नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ टीचर्स हमें जिंदगी भर क्यों याद रह जाते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। महान टीचिंग के पीछे जो साइंस है उसे समझेंगे। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छा टीचर और एक ग्रेट टीचर, इनमें आखिर असली फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ तजर्बे की बात है या फिर कोई गहरा राज है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? आइए पता करते हैं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल सी बात में कि लोग सीखते कैसे हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी का दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, बस तभी हम उसे बेहतर तरीके से सिखा भी सकते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आखिर है क्या, यानी टीचिंग की कला के पीछे का साइंस। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने से पहले जरा एक कदम पीछे चलते हैं और समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। देखिए, ये ग्रीक शब्दों साइके यानी आत्मा और लोगो यानी विज्ञान से बना है। सीधे शब्दों में कहें तो ये इस सवाल का जवाब देता है कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो इसी साइंस को सीधा उठाकर क्लासरूम में ले आती है। ये इस बात की स्टडी है कि जब कोई स्टूडेंट कुछ सीख रहा होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसके अनुभव कैसे होते हैं। महान साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। उन्होंने कहा था, एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो सीधे सीधे टीचिंग और लर्निंग से डील करती है। मतलब कितना सिंपल और टू द पॉइंट है ना। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सीखने की दुनिया के 5 स्तंभ। ये शिक्षा के सबसे जरूरी एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 पिलर्स क्या हैं? सबसे पहले तो आता है लर्नर यानी सीखने वाला, फिर उसे कैसा एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। तीसरा, सीखने का पूरा प्रोसेस कैसा है। चौथा, सीखने का माहौल मतलब क्लासरूम कैसा है। और आखिर में 5वां पिलर, टीचर खुद। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन 5 को एक साथ जोड़कर देखती है। चलिए अब तीसरे सेक्शन में देखते हैं, टीचर का प्रैक्टिकल टूल किट। मतलब ये साइकोलॉजी असल में टीचर्स को मजबूत कैसे बनाती है। पहला और सबसे जरूरी टूल वो है अपने लर्नर को जानना। उसकी दिलचस्पी किसमें है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसे क्या चीज मोटिवेट करती है। एक ग्रेट टीचर एक जासूस की तरह इन सभी सुरागों को इकट्ठा करता है ताकि वो स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझ सके। दूसरा टूल है एक जबरदस्त लेसन तैयार करना। ये बिल्कुल एक शेफ के काम जैसा है। सही सामग्री मतलब सही सब्जेक्ट मैटर चुनना, फिर उसे एक दिलचस्प तरीके से ऑर्गेनाइज करना और किसी मुश्किल टॉपिक को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देना ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। यहां पर ना टीचिंग के 2 अलग अलग नजरिए दिखाए गए हैं। एक तरफ है टीचर सेंट्रिक अप्रोच, जहां टीचर ही ज्ञान का मेन सोर्स है। दूसरी तरफ है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, जहां टीचर एक गाइड की तरह है जो स्टूडेंट्स को खुद सीखने में मदद करता है, उन्हें गाइड करता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और तीसरा टूल है क्लासरूम को मैनेज करना। और ये सिर्फ नियम कानून के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है। समझिए, एक ऐसा बगीचा तैयार करने के बारे में जहां नए नए आइडियाज पनप सकें, जहां हर स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे सेक्शन पर, ग्रेट टीचिंग के सिद्धांत यानी थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे बदला जाए। पहला सिद्धांत है जिज्ञासा जगाना। देखिए, लर्निंग असल में तब शुरू होती है जब किसी के मन में क्यों का सवाल उठता है। एक ग्रेट टीचर बस इसी छोटी सी चिंगारी को पकड़ता है और उसे ज्ञान की एक धधकती आग में बदल देता है। दूसरा सिद्धांत, करके सीखना। हम सिर्फ सुनकर या पढ़कर उतना नहीं सीखते जितना हम कुछ करके सीखते हैं। जब स्टूडेंट्स खुद अपने हाथों से कोई मॉडल बनाते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए उनके दिमाग में बैठ जाता है। तीसरा और बहुत जरूरी सिद्धांत, जीवन से जुड़ना। सीखना सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब वो हमारी अपनी असल जिंदगी से जुड़ता है। जब स्टूडेंट्स ये देख पाते हैं कि क्लास में सीखी हुई बातें उनकी रियल लाइफ में कैसे काम आ रही हैं, तो वो नॉलेज सच में मीनिंगफुल बन जाती है। और चौथा सिद्धांत है हर स्टूडेंट को उसकी कहानी का हीरो बनाना। इसका मतलब है उसकी यूनिक ताकत को पहचानना, उसे प्लानिंग में शामिल करना और सबसे जरूरी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। अगला कदम क्या होगा, यानी ज्ञान से एक्शन तक का सफर। तो बात यह है कि टीचिंग एक कला है जो विज्ञान की नींव पर टिकी है। इसे एक खूबसूरत पेड़ की तरह समझिए,
जिसकी शाखाएं और पत्तियां तो कला हैं, लेकिन उसकी जड़ें साइंस में यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में गहरी जमी हुई हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि जो हम जानते हैं उसका करते क्या हैं। इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक महान शिक्षक बनने की कला को कैसे निखारा जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।